नमस्कार, सलाम। मैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक कमाल, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। और आज का हमारा वीडियो का विषय है एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि आखिर डॉक्टर बच्चों की आँख में काजल लगाने को क्यों मना करते हैं और क्या घर का बना हुआ काजल लगाया जा सकता है। तो आइए इन्हीं सब बातों पे अपन आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाए कि डॉक्टर आखिर क्यों मना करते हैं बच्चों की आँख में काजल लगाने के लिए। तो इसके लिए आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक ड्राइंग है छोटी सी अपने पास। तो मैं कोशिश करूंगा आपको उस ड्राइंग के माध्यम से समझाने के लिए कि क्यों डॉक्टर आखिर मना करते हैं, है ना। तो आइए पहले इस ड्राइंग को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास ये जो ड्राइंग है इसे आप देख रहे होंगे अभी, और इस ड्राइंग में एक बच्चे का आपको फोटोज बना हुआ दिख रहा होगा। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो अपने आँखों की बनावट को अपन समझने की कोशिश करेंगे आज इस उसके माध्यम से, फोटोग्राफ के माध्यम से, कि यहाँ पे होती हैं हमारी आँखें और आँखों से एक नली होती है जो आकर अपनी नाक में जुड़ी होती है, जिसको हम हमारी डॉक्टरी भाषा में कहते हैं नेज़ोलैक्राइमल डक्ट। अभी नेज़ोलैक्राइमल डक्ट क्या है? नेज़ो मतलब नाक, लैक्राइमल मतलब आंसू ले जाने वाली, और डक्ट माने नली। तो आँख से नाक में आंसुओं को ले जाने वाली जो नली है उसको हम कहते हैं नेज़ोलैक्राइमल डक्ट, जो कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि आँख से अपनी ये एक तरह से नली जुड़ी होती है। तो आंसू जो है वो हमारे यहाँ ऊपर बनते हैं, फिर आँखों में आते हैं, इस नली में जाते हैं, नली से हमारे नाक में जाते हैं, नाक से गले में, गले से पेट में चले जाते हैं। और कुछ लोग जो जिन्होंने कभी आँख में दवाई डाली होगी तो उन्होंने अक्सर एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आँख में दवाई डालो तो गले में थोड़ा कड़वा कड़वा सा लगता है, दवाई का टेस्ट आता है। तो दवाई गले में कैसे पहुंचती है? जी हाँ, इसी रास्ते से होते हुए वो दवाई जो है हमारे गले तक पहुंचती है और हमें कड़वा कड़वा लगता है। अब ये तो बात आ गई समझ में कि भाई आँख और नाक के बीच में एक रास्ता है जहाँ से हमारे आंसू निरंतर ड्रेन होते रहते हैं। अब आंसू का काम क्या है? आंसू का काम है हमारी आँख को गीला रखना, मॉइस्चर प्रदान करना, नमी प्रदान करना, जिससे हमारी आँखें सूखे नहीं। तो इसीलिए हम जब भी पलक झपकाते हैं तो आंसू ऊपर से जो निकल रहे होते हैं उसकी एक लेयर, एक फिल्म बन जाती है हमारी आँखों के ऊपर, और इस तरह से हमारी आँखों का लुब्रिकेशन या नमी उनको मिलती रहती है या उनका मॉइस्चराइजेशन होता रहता है। इसीलिए जब किसी भी कारण से हम रोते हैं तो चूंकि आंसू का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और इतने ज़्यादा आंसू हमारे इस नली से उस समय क्रॉस नहीं हो पाते हैं और वो फिर हमारे गालों पे होते हुए बहने लगते हैं, चाहे वो खुशी के आंसू हों या दुख के आंसू हों। दोनों ही कंडीशन में ऐसा होता है कि जब आंसू का बढ़ जाता है प्रोडक्शन तो वो इस नली से पास नहीं हो पाते हैं और एक तरह का ओवरफ्लो हो जाता है। अब होता क्या है कि जब हम लोग कभी इसमें आँख में काजल लगाते हैं तो काजल अपन कैसे लगाते हैं? आँख में ऐसे करके लगाते हैं। तो जब आँख में काजल ऐसे करके लगाया जाता है ना, अपन देख रहे हैं ना, आँख में काजल ऐसे करके लगाया जाता है, तो काजल लगाने से क्या होता है? कभी कभी ये नली ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक हो जाने से क्या होता है? अब आंसू के निकलने का रास्ता बंद हो गया। आंसू के निकलने का रास्ता बंद हो गया तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो गई, क्योंकि अब आंसू इधर से नहीं निकल पा रहे तो इधर से ढलकते हैं। अब ये रास्ता जब ब्लॉक हो गया तो कई बार फिर इन्फेक्शन भी हो जाता है। दूसरा, कभी हमने साफ हाथों से काजल नहीं लगाया, गंदे हाथों से काजल लगाया, तो उस गंदे हाथ के कारण भी आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है और फिर हमारी आँखें चिपकने लगती हैं, उसमें दर्द होने लगता है, उसमें कीचड़ आने लगता है। तो ये भी एक समस्या हो जाती है। कभी कभी जो हम काजल इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके कारण भी आँखों में एलर्जी हो जाती है और आँखें लाल पड़ने लगती हैं या आँखों से ज़्यादा आंसू आने लगते हैं
या ज़्यादा आंसू झरने लगते हैं। और यहीं पे छुपा हुआ है आपके उस सवाल का जवाब जिसमें कि लोग पूछते हैं कि ठीक है डॉक्टर साहब, काजल नहीं लगाएंगे, लेकिन क्या घर का बना काजल लगा सकते हैं? तो भाई, घर के बने काजल में भी ये हो सकता है कि घर का बना काजल भी जब आप ऐसे लगाओगे तो वो आंख की नस को ब्लॉक कर सकता है, उस नली को ब्लॉक कर सकता है, या उससे भी एलर्जी हो सकती है, या आपकी आंख से भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये कारण है जिसकी वजह से डॉक्टर्स मना करते हैं कि पहले साल में बच्चों की आंख में काजल नहीं लगाना चाहिए। अब इसके आगे एक और कई बार हम लोग कॉमन समस्या देखते हैं। बहुत बार लोग आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारे बच्चे की आंख में बहुत ज़्यादा आंसू निकलता है, बहुत ज़्यादा आंसू झरता है, और कभी कभी तो ये सुबह उठते हैं तो चिपक भी जाती है। तो इस समस्या के क्या समाधान है? तो साथियों, अक्सर होता क्या है कि शुरू शुरू में कुछ नवजात शिशुओं में अक्सर हमारा करीब करीब ऐसा देखें तो 100 में से 2 से 5% बच्चों में ये आँख की जो नली होती है ये प्रॉपर उसका डायलेटेड नहीं रहती है, या वो बारीक होती है, उसका रास्ता सकरा होता है, और उस समय भी बच्चों को ये दिक्कत होती है कि आंसू जो हैं वो इस नली से ऊपर प्रॉपर तरीके से ड्रेन ना हो कर आंसू बाहर निकलने लगते हैं। और लोग ये समस्या लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारे बच्चे की आंख से बहुत ज़्यादा आंसू झरता है, तो इसका क्या समस्या का समाधान क्या है? तो इसके लिए मैं अपनी बिटिया की एक डॉल लेके आया हूँ, और उस डॉल के माध्यम से आपको कुछ प्राथमिक उपचार बताने की कोशिश करूँगा कि अपन समझ सकें कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है। सबसे पहले तो आपको एक डॉक्टर के पास जाना है, या तो शिशु रोग विशेषज्ञ के पास चले जाइए, या फिर किसी आँख के डॉक्टर के पास चले जाइए। तो वो आपको बताएंगे कि ये क्या कंडीशन है और इसमें क्या करना है। प्राथमिक उपचार के लिए एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं नेज़ोलैक्राइमल डक्ट मसाज, या NLD मसाज। अब मसाज का मतलब होता है मालिश, और NLD मतलब नेज़ोलैक्राइमल डक्ट, मतलब हमें ये जो नली मैंने आपको बताई यहाँ पे, उस नली की मालिश करनी है। अब मालिश करने से क्या होगा कि वो नली धीरे 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 थोड़ा डायलेट हो जाएगी, थोड़ा खुल जाएगी, उसका रास्ता बढ़ जाएगा, और फिर आंसू जो गालों पे आ रहे हैं, जो इस नली से ड्रेन नहीं हो पा रहे हैं, वो ड्रेन होने लगेंगे। तो अब इस मसाज करने का तरीका क्या है, इस डॉल के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अपन उसको ऐसे नीचे की तरफ, जिस जो रास्ता हमारी नली का है उस रास्ते के उसमें हम मसाज कर सकते हैं। थोड़ा सा चाहें तो यहाँ पे आँख के पास रोल कर सकते हैं, या उसको हल्के हल्के हाथ से, या हाथ में कोई हल्का सा नारियल तेल या कुछ लुब्रिकेंट लगा लें, बहुत ड्राई हाथ ना हो, तो ये लगाकर ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे, जब आप अपने किसी शिशु रोग विशेषज्ञ या आँख के डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको आपके बच्चे पे भी प्रैक्टिकल करके बताएंगे। अब ये कितनी बार करनी चाहिए? ये आँख की मसाज, अगर किसी बच्चे को आंसू ज़्यादा आ रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है आँख की, तो दिन में 8 से 10 बार करनी चाहिए, और एक बार में 7-8 बार करनी चाहिए। अब कैसे याद रहे, कहीं भूल ना जाए, तो इसके लिए हम लोग अक्सर कहते हैं कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद आप आँख की मालिश ऐसे कर दीजिए। तो जब आप दूध पिलाएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि मालिश भी करनी, इसलिए उसको दूध पिलाने के साथ हम जोड़ देते हैं और कहते हैं कि दूध पिलाने के बाद आप बच्चे की आँख की मालिश ऐसे करें। ठीक है? तो इस तरह से मालिश करते रहने से धीरे 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 ये नली खुल जाती है, और ये जो आँख से आंसू झरने की समस्या होती है शुरुआती शिशुओं में, पहले 1 साल के दिनों में, या जिन बच्चों को शुरू से ही आँख से आंसू झर रहे होते हैं, ये समस्या का निदान पाया जा सकता है। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए अपने शिशु रोग विशेषज्ञ या आँख के डॉक्टर के पास जाएं। अब ऐसा कब तक करना है? ज़्यादातर बच्चों में इस तरह से मालिश करते रहने से 8-10 महीने में ये नली खुल जाती है और ये ठीक हो जाता है। जिन बच्चों में ये समस्या 1 साल के बाद भी बनी रहती है, या 10-11 महीने के बाद भी बनी रहती है, फिर उनको आँख के डॉक्टर एक विशेष प्रकार का प्रोसीजर होता है जिसे प्रोबिंग कहते हैं, उसमें एक इस नली को खोल दिया जाता है। लेकिन उसकी ज़रूरत बहुत कम बच्चों में पड़ती है। ज़्यादातर बच्चे इस तरह की मसाज से ही ठीक हो जाते हैं। कभी कभी
आँख में इन्फेक्शन हो जाए और आंसू ज़्यादा झर रहे हों या कीचड़ आ रहा हो तो डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक का ड्रॉप आँख में डालने के लिए लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो से आपको जानकारी हो गई होगी कि डॉक्टर बच्चों की आँख में काजल लगाने को क्यों मना करते हैं और घर का बना काजल भी क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? आप अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।